वलीद ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ 1122 ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਬੜਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ बेटी को उसने पकड़ा हुआ हाथ में, तो मैंने उसको कहा, मैं कहा आगे पुलिस वाले खड़े हैं, चलान हो जाएगा तो पकड़ा दे मुझे इधर। कहता रहने दे, चलान हो जाए, मैं अपनी तीनों नहीं फराना। सोचा भी नहीं था कि कभी इस तरह का काम हो जाएगा कि आज मेरे साथ है तो कल साथ नहीं होगा। सब इंस्पेक्टर ने तो साफ बोला कि भाई पोस्टमार्टम कराओगे तो बॉडियाँ मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी, बैठे रहो। इधर जब हमला आए तो बॉडियों की हालत इस तरह हो गई हुई थी कि हम उनको 2 से 3 घंटे से ज़्यादा ही नहीं रख सकते थे। जो टाइम इधर रखने का था वो हमने हॉस्पिटल में अपना ज़ाया किया। हमने उनको बड़ा बोला कि जी हमने नहीं करवाना पोस्टमार्टम, उन्होंने बोला जी नहीं ये तो होगा ही नहीं। यानी कि हमारा एक तो जवान बेटा चला गया, ऊपर से हमें 50-60 हज़ार रुपये का जो खाली इनकी तरफ से जो हमें पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। क्या करना है? क्या कहना है? आपका नाम क्या है? जन्नत। जन्नत? किसकी जन्नत हो आप? दादू की? दादा हुए हैं आप? और छोटी बहना का क्या नाम है? जोया। क्या नाम है? जोया। जोया। स्कूल पढ़ती हैं आप? कौन सी क्लास में? पीच। पीजी में? प्ले ग्रुप में? कौन से स्कूल में? पीच। अच्छा। मामा अच्छी हैं या पापा अच्छे हैं? मामा अच्छी हैं, बहना अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, सबसे पहले तो हम इज़हार अफसोस करते हैं, जो चीज़ चली जाती है वो दोबारा नहीं आती। ज़ाहिर है आपका जिगर का टुकड़ा, आपकी औलाद जिसे आपने पाला पोसा, उसका नेमुल बदल नहीं है। और भी औलाद है लेकिन उस औलाद जैसा कोई दोबारा नहीं होगा। जी बिल्कुल। क्या मामला हुआ, किस तरह आपको पता चला, कहाँ गया था बच्चा, कैसे गया था, थोड़ा सा बताइए। वलीद दी ना बड़ी बहन उत्थे ड्रमाला मोड़ सोचा कि ढुड़ के उड़ी शादी हुई है, 10 साल हो गए ने ते असीं आंदे जांदे रहने उहदे घर। उस दिन उहदी ननान दी ना शादी सी, तेल मेहंदी सी 11 तरीक नूं, 12 तरीक नूं उहदी बरात सी। उतों सुबह 3:30 बजे या 3 बजे या 3 साढ़े 3 बजे निकले है, पर मेन ते आया तो अपना एक्सीडेंट हो गया। उहदा 1122 वाले ने सानू कॉल की है कि भी इस तरह लोड़ तो है, बच्चे आए गए थे तो सारे ही स्पैर हो गए ने। असी फिर मैं फिर दोबारा उन्होंने रबता किया वलीद के नंबर से। वलीद ਨੂੰ मैं कॉल की है तो उत्थे नहीं चुकिया जे 1122 वाले ने। उन्हें कहा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ स्पैर हो गए ने, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ आओ। मैं फिर उत्थे चला गया मैं फैसलाबाद ड्रम वाले मोड़ से। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 4 ਡੈਡ ਬੈਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ। 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1122 'ਚ ਪਾਇਆ, ਖੁੱਡਣੇ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਲੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। क्या उम्र थी? वलीद नाम था? वलीद ਦੀ 25 ਸਾਲ उम्र थी। 25 साल। शादीशुदा? हाँ 5 बच्चे अपना 5 साल हो गए मेरी शादी में। 5 साल। 2 बेटियां? 2 बेटी हैं जी। इसमें से एक बच्ची से हमने बात की। हाँ जी, एक जन्नत एक जोया, वो 4 साल की है, 9 माह की है। इनको अंदाज़ा है, ये तो बेटियां हमेशा बाप से ज़्यादा अटैच्ड होती, तो जब से उनकी मतलब नहीं रात को सोई हुई थी ना मेरे साथ, तो रात को भी कहती थी कि मेरा पापा फोत हो गया, मेरा पापा फोत हो गया, सोए हुए। यानी इसको पता नहीं था लेकिन इसको खुदाई तौर पर खुदाई तौर पे मैं मेरी भी जाग खुली है, मैं देखिए इनू देखता रहता ना रात को इसको, तो रात को कह रही थी मेरा पापा फोत हो गया, मेरा पापा फोत हो गया। सबसे बड़ा बेटा? हाँ जी, 2 बेटे ने मेरे, एक है वे थे एक वो सी। वो है अभी भी है, जो शहीद होता है वो कभी नहीं जाता इस दुनिया से, 2 ही बेटे अपनी निशानियाँ छोड़ गए हैं। जी। देखे ना प्यार करने वाले कहते हैं ना, आप तो दादू हैं ना इन बच्चों के, कहते हैं अपनी औलाद से औलाद की औलाद ज़्यादा प्यारी है। ज़्यादा ही प्यारी है। देखे इन मासूमों को, देखे कि उनको क्या पता, क्या इल्म कि हमारा वालिद इस दुनिया में नहीं है। खास बात वलीद की ऐसे, जो एक बाप होने के नाते आप भुला ही नहीं भुला सकते। जिस दिन का फौत होया ना, जेड़ा ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ
ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ अल्लाह पाक आपको सब्र दे। वलीद जो कि बच्चा इसमें जहाँ बहक हुआ, उसकी बच्ची भी ये मौजूद है, भाई भी मौजूद है, उसके साथ दोस्ताना माहौल था या आपसे कम बोलते हैं, डरते थे आप? नहीं डरदे, मेरी ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? फहद सर। आपसे बड़े, वलीद आपसे बड़े थे, आपके साथ उनका कैसे माहौल था? दोस्ताना था या आपको डांटते थे, बड़े भाई होने का रूप करते थे? नहीं, दोस्ताना ही था। हमारी गैदरिंग भी इकट्ठे थी, कहीं जाना आना भी है तो इकट्ठे ही जाना आना था। दोस्तों वाले ही माहौल था, कभी बड़े भाई वाला जो है ना वो नहीं हुआ। आपसे कितनी एज में बड़े थे, यानी एज गैप क्या था आपका? 4 साल बड़ा है मेरे से। मैं 21 का था, वो 25 का था। 4 साल बड़ा था, पर वो था ऐसे ही जैसे दोस्त है, भाइयों वाला कभी काम नहीं हुआ। आपसे कोई ऐसी बात जो आप भुलाए नहीं भूल सकते? जाहिर है भाई है, भाइयों के साथ और मामलात होते हैं। नहीं, बस उधर गाड़ी में ही एक दूसरे को तंग करते हुए हम आ रहे थे। वापसी पे जब निकले हैं उधर मामू की तरफ से, तो साथ था मैं, तो तंग ही करते आ रहे हैं। तो बेटी को उसने पकड़ा हुआ हाथ में, तो मैंने उसको कहा, मैं कहा आगे पुलिस वाले खड़े हैं, चलान हो जाएगा तो पकड़ा दे मुझे इधर। कहता रहने दे, चलान हो जाए, मैं अपनी तीनों नहीं भराना। तो बस वो जो है बेटियों के साथ उसका इस तरह मोहब्बत थी। तो बाकी इस तरह की कोई बात नहीं, कभी सोचा भी नहीं था कि कभी इस तरह का काम हो जाएगा कि आज मेरे साथ है तो कल साथ नहीं होगा। इस तरह तो कभी सोचा भी नहीं था कभी। ये जी छोटी शहजादी मेरे पास आना चाह रही है और बड़ा खुश हो गई। कलर शायद पसंद आ रहा है या कौन सी आंटी पसंद आ रही है। ये देखें जी, शहजादी आ गई मेरी गोदी में और शहजादी इसको पकड़ेंगी। बात करेंगी आप? बात करेंगी? परमिशन ले रही है जी अपने दादू से। बड़ी अच्छी फर्माबरदार बच्ची है जो अभी से परमिशन ले रही है कि मैं बात कर लूँ कि नहीं करूँ। अच्छा जी, आप जब गए हैं, डेड बॉडीज़ के पास गए हैं, तो फिर क्या किस तरह उन्होंने आपको जो है डेड बॉडीज़ के लिए एम्बुलेंस अरेंज करके दी है? वहाँ पुलिस आई हुई थी, कोई कार्रवाई हुई थी क्या? ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਡਰਮ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਡੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਦੋ ਜਿੰਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਤੇ ਦੋ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਆ ਖੁੱਡਰੇ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ। पुलिस आई हुई थी? ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੀ ਤੇ 1122 ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। उन्होंने कोई आपसे किसी किस्म के पैसों का या किसी चीज़ की डिमांड की? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੱਢ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ 1122 ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੇ, ਪੁਲਿਸ 1122 ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਰੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾ। बच्चों के वॉलेट्स वगैरह जो थे, कोई भी किसी एक की जेब में भी कोई पैसा नहीं था? नहीं। आप बताएं कि जिस वक्त आप गए थे, ज़ाहिर है अपने बाबा के साथ आप गए थे, तो पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई में आपकी क्या मदद की है? फिर क्या पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने उकसाया था? मकसद क्या था? सपोर्ट करने वाला वहाँ उस वक्त कौन था आपके साथ? पुलिस वालों ने हमें कुछ भी सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, सबसे पहले तो हम उधर 7 बजे हम उधर पहुंच चुके थे। 7 बजे से उधर से 10 मिनट का हॉस्पिटल का रास्ता था। 10 मिनट में 7:10 से 15 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। उन्होंने जाते साथ ही बोला जी ये होगा वो होगा, FIR होगी, फिर आपको जो है ना डेड बॉडियाँ मिलेंगी। इस तरह उन्होंने हमें जो है ना पहले तो 1-2 घंटे ना उन्होंने हमें वेट करवाया। 1-2 घंटे बाद उधर सब इंस्पेक्टर आया, साथ ASI था, वो आया, साथ 2 हवलदार थे, वो आए। किस थाने के, कौन से एरिया के थाने? उधर के जो एरिया खुर्रिया वाले जो भी उधर स्टेशन लगता है उस स्टेशन के थे वो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें जो है ना बोला जी पोस्टमार्टम करना है, ये करना है, वो करना है। 4 डेड बॉडियाँ थी, 4 में से एक भी कोई बंदा इस चीज़ पे राज़ी नहीं था कि हमने पोस्टमार्टम करवाना है। यानी एक पहले आप परेशान थे, आपके ऊपर क़यामत टूटी हुई थी और वो अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में थे। हम इस चीज़ पे हम तो पहले यही सोचते रहे कि ये पता नहीं क्यों कह रहे हैं जी पोस्टमार्टम करवाएं। पुलिस भी डॉक्टर्स के साथ मिली हुई थी, डॉक्टर्स का भी यही था कि जी बॉडीज़ में बचा है कि वो ऑलरेडी डैमेज थी, सारी डैमेज थी। ठीक है, वो उन्होंने बोला जी नहीं जी ऐसे पोस्टमार्टम होगा तो आपको बॉडी मिलेगी। सब इंस्पेक्टर ने तो साफ बोला कि भाई पोस्टमार्टम कराओगे तो बॉडियाँ मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी, बैठे रहो।
उसने साफ बोला, उसने बोला जी हमने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं जी, क्या नाम लेते हैं जी, इस तरह होता है, इस तरह होता है। तो मैंने उसको बोला, मेरी इधर एक मेरा कज़न है डॉक्टर, उससे बात हुई, उसने कहा जी आपकी इजाज़त के बगैर पोस्टमार्टम कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा आप नहीं कराओगे तो हम डेड बॉडियाँ नहीं देंगे। यानी उनकी अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी और वो करवाने का मकसद क्या था, उन्होंने हमारे से 15,000 रुपया लिया पोस्टमार्टम फी बॉडी। जी। हालांकि सिविल हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसकी फ़ीस नहीं है और ना उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो पोस्टमार्टम करें। सिर्फ 4 बॉडियों का 60,000 उन्होंने ले लिया। नहीं, यहाँ बाकियों का नहीं पता, हमारे से उन्होंने 15,000 लिया है, ठीक है। वो उसका ये मकसद था कि अब वो उनके पास जो है ना इतनी मशीनरी भी नहीं है कि वो पोस्टमार्टम करें। पोस्टमार्टम में उन्होंने क्या किया, सिर्फ पेट पे कट लगा के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके तस्वीरें खींच के और पैसे हमारे से ले लिए उन्होंने, ठीक है। एसी आया है जी, एसी उत्थे आया है, एसी ने सिर्फ फोटोआं लवाइयां, फोटोआं लवा के चला गया। ना उसने हमारे से कोई बात की, ना उसने हमारे से कुछ पूछा कि कैसा रवैया क्या। वो ऐसे आया, उसके साथ बंदे थे 2-3, उन्होंने तस्वीरें उतारी हैं, तस्वीरें उतार के वो कि आप हॉस्पिटल के इंतज़ामिया से भी मायूस हो गए हैं, पुलिस इंतज़ामिया से भी मायूस हो गए। डेड बॉडी आपको सुबह 7 बजे गए तो मिली कब है? हमें दोपहर को 2 बजे डेड बॉडियाँ मिली हैं, दोपहर को 2 बजे, यानी 12-13 घंटे। इधर जो पीछे इंतज़ार करने वाले थे वो भी रो रो के बुरे हाल, हम जो उधर थे 12 घंटे ना कुछ खाया ना कुछ पिया। उधर जो रास्ते में जो 2-3 घंटे गुजरे वो भी, हम भी उधर 15 घंटे जलील होके फिर हमें डेड बॉडियाँ मिली। जो उनको हमने इधर घर रखना था, जो मोहल्लेदार देखते, जो घर वाले देखते कि घर वालों के पास होता, आखिरी टाइम वो गुजारता, वो आखिरी टाइम उन्होंने हॉस्पिटल में गुजारा है। इधर जब हम लाए तो बॉडियों की हालत इस तरह हो गई हुई थी कि हम उनको 2 से 3 घंटे से ज़्यादा ही नहीं रख सकते थे। फिर वो जो ना माँ ने भर के देखा, ना बहनों ने भर के देखा, ना माँ बाप ने भर के देखा, वो 2-3 घंटे हमने रखा। जो टाइम इधर रखने का था वो हमने हॉस्पिटल में अपना ज़ाया किया। हमने उनको बड़ा बोला कि जी हमने नहीं करवाना पोस्टमार्टम, उन्होंने बोला जी नहीं, ये तो होगा ही नहीं। जो जाहिर है आपके ऊपर क़यामत टूटी हुई थी, जो फिर कन्वेंस थी, एम्बुलेंस थी, उसके पैसे आप से लिए या फिर वो गवर्नमेंट या पुलिस? के पैसे भी हमने दिए। उधर उन्होंने पहले हमारे से पैसे लिए, फिर उसके बाद वहाँ से गाड़ियाँ निकले। 40,000 रुपया उनको हमने दिया, 20,000 2 एम्बुलेंसों का। हमने तीनों की फैमिली में से किसी से भी पैसे नहीं लिए। जो ये लगा 40,000, ये भी हमने लगाया, हमारे बाबा ने दिया। और जो उधर पोस्टमार्टम के पैसे लगे 15,000, वो भी बाबा ने दिया। यानी कि हमारा एक तो जवान बेटा चला गया, ऊपर से हमें 50-60,000 रुपये का जो खाली इनकी तरफ से जो हमें पड़ा तोहफा दिया इन्होंने 60,000 का। अब वो डॉक्टरों ने खाए, इन्होंने खाए, किन्होंने खाए। अभी जो बच्चों के पास पैसे थे वो यहाँ से वहाँ गए हैं, ज़ाहिर सी बात है, कोई खाली तो नहीं गए होंगे, गाड़ी पे गए हैं, ठीक है। 70-80 हज़ार रुपये के उन्होंने मोबाइल रखे हुए हैं, वो जेब में क्या एक 500,000 भी नहीं लेके। मोबाइल उन्होंने निकाल दिए, मोबाइल मौजूद? बंदे का सिर्फ मोबाइल मिला, बस मेरे भाई का, वलीद का मोबाइल मिला बस, बाकी और किसी का नहीं मोबाइल दिया उन्होंने। अंदाज़ा लगाए नाज़रीन, इंसानियत कहाँ जाकर दम तोड़ती है कि एक जिनका जवान भाई गया, जिनका जवान बेटा, और फिर ऐसी डेथ जो अचानक है। ये नहीं कि कोई तिबाई मौत है जिसका पता हो कि ये आजकल में है या बीमार है या कुछ है, ऐसी मौत अचानक रात को सोते हुए ख़बर आए, और ऊपर 12 घंटे पीछे माँ भी इंतज़ार कर रही है। और ऐसी इंतज़ार में आपको पता है कि एक एक लम्हा जो है वो कितना साल के बराबर होता है। यहाँ तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, और ये इस माशरे का के लोग हैं जो बेहिस हैं, जिनमें इंसानियत नहीं है। वो पैसों के ऊपर कारोबार चला रही है, अपना दिहाड़ियाँ लगा रही हैं। मरना हर किसी ने भूल लिया है, हर किसी के ही मरते हैं। कोई किस अंदाज में जाना रब के पास है, उसी रब के पास है। तो क्या जवाब देंगे हम कि हम अपनी इंसानियत का तकाजा वहाँ भूल गए थे। जब हमने पैसे देखे, नोट देखे, वहाँ इंसानियत भूल गए, हम लाशें भूल गए, जवान मौतें भूल गए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सारा मामला आपने सुना है कि इतनी भी बेहिसी होती है। मैंने एक फिक्रा मैं बोलती हूँ कि जो पटारी के सांप है ना, वो मदारियों ने इसलिए बंद कर दिए क्योंकि ये काम इंसानों ने संभाल लिया है, और इंसान जो है वो इंसानों को डस रहा है, और मदारी और सांप बैठ के हंस रहे हैं कि ये इंसान ये काम बखूबी कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।